सम्राट कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडे पर मुहर लगी है। युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया है। 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम का विस्तार होगा। योजना के लिए 430 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। एआई और ड्रोन जैसे नए कौशल की ट्रेनिंग युवाओं को दी जाएगी। सोलर नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है। हर साल 2,57,000 से ज्यादा युवा प्रशिक्षित होंगे। कार्यक्रम में 6,436 रोजगार के अवसर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 3 के अधीन जो दोगुना रोजगार दोगुना आय की योजना है सरकार की, उसके अधीन 2026 से 27 से 2030-31 तक अर्थात अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना को स्वीकृति दी गई है और 26-27 के लिए इस पे 430 करोड़ 8,33,000 रुपए के व्यय की भी स्वीकृति दी गई है। आप सब अवगत होंगे कि कुशल युवा कार्यक्रम क्या। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आज की बैठक की बड़ी बातें। एजेंडे में मुहर लगी है जिसमें महत्वपूर्ण एजेंडा है युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ। और बता दें 7 निश्चय 3 के तहत जो कुशल युवा कार्यक्रम है जिसको लेकर 2026-27 से अब जो है 2030 से 31 तक ये विस्तारित किया जाएगा। यानी ये बड़ा फैसला लिया गया है। 430.08 करोड़ की स्वीकृति से युवाओं को अब एआई, ड्रोन, सोलर नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषा और ये उद्यमिता को लेकर जैसे ही भविष्य में कौशल प्रशिक्षण जो है वो उसकी शुरुआत की जाएगी। इससे प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार है ये अब सृजित किए जाएंगे और कुल मिलाकर इस पर प्रतिवर्ष 2.57 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित होंगे। एक बड़ा टारगेट लिया गया है और इसको लेकर फैसला किया गया है। दूसरा है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए पद सृजित किए गए हैं और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बहाली की जाएगी जिसमें आपको विद्युत कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता के 211 पद जो है उसके सृजन की स्वीकृति हुई है। ग्रीन फील्ड सिटी जो है उसमें जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी, उसे हटा लिया गया है। आज कैबिनेट में फैसला हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुल 10 एजेंडे मुहर लगी है जिसमें मुफ्त बिजली योजना के तहत जो आवासीय उपभोक्ता के लिए फैसला लिया गया उसमें केंद्रांश के अतिरिक्त जो राज्य वित्तीय सहायता है 10,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम और 20,000 रुपये प्रति उपभोक्ता डीबीटी के माध्यम से जो है अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई है। इसमें 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपये अनुमानित व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। शिप्रा। ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।